नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आतंक से जुड़े मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई ठिकानों पर आतंकियों के ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ से जम्मू कश्मीर मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी अपडेट, चीनी हैकर्स ने लद्दाख में किया बड़ा हमला, भारतीय पावर ग्रिड को बनाया निशाना। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अंधेरा फैलाने की कोशिश, जी हाँ, ब्लैकआउट करने की साजिश की गई लद्दाख में। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, जानकारी चल रही है, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, अब भारत में ही बनेंगे 300 हथियार और डिफेंस सिस्टम, राजनाथ सिंह जारी करेंगे तीसरी लिस्ट, वो हम आपको बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होगा रूस, यूएनजीए में होगी वोटिंग, वो हम आपको बताएंगे। साल भर चल सकती है रूस यूक्रेन की जंग, नाटो के महासचिव ने दी चेतावनी, वो हम आपको बताएंगे। ये हम आपको विस्तार से खबरें बताएंगे। इस बीच यहां रुक कर गलती कर दी, हमलों के बाद कश्मीरी पंडितों के डर में क्यों बैठ रहा है डर का माहौल। वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखा ड्रोन, तो बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा, वो हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां रूसी समर्थक ग्रुप ने चेताया यूक्रेन नहीं मांगे तो भारत पाकिस्तान सीमा जैसे होंगे हालात, वो हम आपको बताएंगे। आईएसआई ने कराया गोरखपुर में हमला, वो हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। लाउड स्पीकर से अजान के मामले में बैन को लेकर मुस्लिम देशों में भी रोक है, तो भारत में क्यों नहीं, वो हम आपको बताएंगे। आखिर क्यों लाउड स्पीकर को लेकर अजान पर बवाल मचा है, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आतंक से जुड़े मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पे मारा छापा। दरअसल देश में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। गुरुवार को आए आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिनों में महज 1033 नए केस ही बचे हैं। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आतंक से जुड़े मामलों में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ छापे मार दिए हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर छापे मारे। जांच एजेंसी की ओर से खुद इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, आतंकियों को लगातार नष्ट नाबूद करने की तैयारी लगातार भारतीय सेनाओं के द्वारा जारी हो रही है। यही कारण है कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चीनी हैकर्स ने लद्दाख में भारतीय पावर ग्रिड को बनाया निशाना, जानकारी जुटाकर अंधेरा फैलाने की कोशिश। दोस्तों किया है बड़ा हमला, सीमा पर जारी गतिरोध के बीच चीन की एक नए नापाक कोशिश जो है वो उसका खुलासा हुआ है। चीन भारत के लद्दाख में अंधेरा फैलाने की कोशिश में है और इसके लिए वो भारत में बिजली क्षेत्र को टारगेट कर रहा है। आपको बता दें, संदिग्ध राज्य प्रतियोगिता चीनी हैकरों ने हाल ही के महीनों में एक स्पष्ट साइबर जासूसी अभियान के हिस्से के रूप में भारत के बिजली क्षेत्र को टारगेट किया और ये खुलासा थ्रेट इंटेलिजेंस फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर इंक ने बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में किया। अमेरिका में मैसाचुसेट्स स्थित निजी खुफिया फर्म ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास भारतीय बिजली केंद्रों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाल ही के महीनों में हैकर्स ने उत्तर भारत में 7 लोड डिस्पैच सेंटर को निशाना बनाया गया है और ये लोड डिस्पैच सेंटर लद्दाख के क्षेत्रों में ग्रिड कंट्रोल और बिजली पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से चीनी हैकर्स ने लद्दाख में भारतीय पावर ग्रिड को निशाना बनाया है एक और अंधेरा फैलाने की कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको लेकर भारतीय एजेंसियां जो हैं वो चौकन्ना हैं और चीन की इस हरकत पर भारत सरकार जल्द ही बड़ा जवाब भी देने वाली है। उत्तर भारत में 7 लोड डिस्पैच सेंटर को निशाना बनाया गया है और ब्लैकआउट करने की ये चीनी हैकर्स के द्वारा कोशिश की गई है, जिनमें चीन की सरकार का सीधा हाथ भी है। एक और अपडेट निकल के आ रही, अब भारत में ही बनेंगे 300 हथियार और डिफेंस सिस्टम, राजनाथ सिंह ने जारी की तीसरी लिस्ट। दरअसल रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को रक्षा सामग्री की एक और सूची जारी कर रहे हैं। इस सामग्री का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2020 में 2001 सामग्री की पहली सूची और 2021 में 108 उपकरण व अन्य सामान की दूसरी सूची जारी की जा चुकी है। अब तीसरी सूची में संभवतः 1000 सामग्री शामिल की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन सूचियों में शामिल रक्षा सामग्री को वर्ष 2025 तक देश में ही बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद इसके आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
अब तक जारी की गई सूचियों में तोप, वायुयान, लड़ाकू विमान, वायुयान में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन प्रणाली भी शामिल है। हम चलते हैं एक और अपडेट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होगा रूस, यूएनजीए में होगी वोटिंग। यूक्रेन के बूचा शहर में रूसी सेना द्वारा कथित तौर पर कई लोगों की निर्मम हत्या के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में 7 अप्रैल यानी आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को हटाने के संबंध में मतदान होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मानवाधिकार निकाय से रूस को निलंबित किया जाए या नहीं, इस पर मतदान करेगी। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को से रूस को बाहर करने को कहा। यूक्रेन की राजधानी कीव के उपनगर बूचा से सामने आई नागरिकों के शवों की भयावह तस्वीरें और वीडियोज़ के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूस को 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से हटाने का आह्वान किया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। साल भर चल सकती है रूस यूक्रेन के बीच जंग, नाटो के महासचिव की चेतावनी। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग 43वें दिन भी जारी है। दोनों में से कोई देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के मोरियोपोल में रूस ने खतरनाक तरीके से तबाही मचाई है। यहाँ के महापौर ने बताया है कि शहर में अब तक 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। महापौर वोडियम वाइचोको ने बुधवार को बताया है कि मारे गए लोगों में 210 बच्चे हैं। वहीं यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के संबंध में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित कदम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में गुरुवार को मतदान हो रहा है। इस बीच नाटो के महासचिव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में महीनों या साल भी लग सकते हैं। इसलिए सहयोगी देशों को रूसी आक्रमण का मुकाबला करने में यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखना चाहिए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बुधवार को दावा किया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकता है। उन्होंने इसके पीछे पुतिन की चाल को असफल होना बताया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन एक भी रणनीति उद्देश्य में असफल नहीं हो सके हैं। व्हाइट हाउस ने रूस पर नए प्रतिबंध की घोषणा की है, जिनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों पर पहली बार व्यक्तिगत प्रतिबंध शामिल है। समाचार एजेंसी ANI ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका ने पुतिन की बेटी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। दरअसल समाचार एजेंसी ANI ने जानकारी दी है, बताया है कि इस प्रतिबंध के तहत वे दोनों अब अमेरिकी बैंक या कंपनी से किसी भी तरीके की लेन देन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अमेरिका ने यह बड़ा प्रतिबंध लगाया है। नाटो ने धमकी रूस को दी है, कहा है कि 1 साल तक युद्ध चल सकता है। इसके साथ ही रूस पर एक तरीके से प्रहार भी नाटो ने किया है। तो ये रूस को लेकर मुश्किलें बढ़ रही हैं। ब्रिटेन ने भी रूस के खिलाफ लगाए अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध। रूस को युद्ध के मैदान में पीछे ढकेलने के लिए ब्रिटेन ने भी बुधवार को अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिनमें देश के सबसे बड़े स्वेयर बैंक की संपत्ति को लेन देन पर पूर्ण रोक और ब्रिटेन से रूस जाने वाले सभी निवेशकों को समाप्त करना भी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेनी शहर बूचा में रूसी सेना द्वारा नागरिकों पर किए गए हमले नरसंहार में कुछ कम नहीं दिखते हैं। इसके साथ आपको बता दें, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग 43वें दिन भी जारी रही। दोनों में से वे देश झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस से खतरनाक तरीके से तबाही मचाई है और लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा वापस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है पाकिस्तान। सीमा पार से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से आए दिन होने ड्रोन भेजे जाने की घटना सामने आई है। अब पंजाब के गुरदासपुर जिले के बॉर्डर आउटपोस्ट रोसा पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात ड्रोन के मूवमेंट देखी गई। पिछले महीने भी पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन दिखाई दिया, जिसे बीएसएफ ने भगा दिया था। गुरदासपुर जिले के बॉर्डर आउटपोस्ट रेसा पर देर रात ड्रोन का मूवमेंट पकड़े जाने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से ड्रोन पर फायर शुरू कर दिया गया। लगातार फायरिंग के बीच ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा की तरह लौट गया और इस घटना के बाद फिलहाल इलाके के सर्च ऑपरेशन की जा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यहाँ रुककर गलती कर दी हमलों के बाद कश्मीरी पंडितों ने फिर से डर का माहौल। जी हाँ, दरअसल कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी कैसे हो,
इस सवाल पर इन दिनों देश भर में चर्चा चल रही है, लेकिन घाटी का माहौल इसके विपरीत दिख रहा है। बीते 4 दिनों में 4 प्रवासी मजदूरों और 1 कश्मीरी पंडितों को गोली मारने की घटनाएं हुई हैं। इसके चलते कश्मीर में एक दिन बाद फिर से अल्पसंख्यक समुदायों में डर का माहौल देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में हुई घटनाएं पूरी तरीके से दहशत फैलाने के लिए की गई हैं, ताकि प्रवासी लोग वहां से पलायन कर जाएं। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की वापसी के प्रयासों को कमज़ोर किया जा सके। शोपिया के रहने वाले कश्मीरी पंडित बालकृष्ण के सीने पे आतंकियों ने 4 गोलियां मार दी। इसके अलावा एक अन्य शख्स के पेट के निचले हिस्सों में गोली लगी। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है, आतंकी जब प्रवासी लोगों के पैर में गोलियां मार रहे हैं तो उनकी पूरी कोशिश यह है कि लोगों को डराया जा सके। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सेना कमांडर ने की मोदी सरकार की तारीफ। 370 हटाना मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का नतीजा। सेना के एक कमांडर ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले कुछ समय से लिए गए फैसले एक मजबूत नेतृत्व को दर्शाते हैं। सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने बुधवार को कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में लिए गए फैसले, जिनमें आर्टिकल 370 को निरस्त करना, जम्मू कश्मीर का परिसीमन और नियोजित राज्य का दर्जा शामिल है, ये एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है। सेना के एक बयान के अनुसार नेतृत्व के फैसले एक धर्मनिरपेक्ष बहुलवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के विकास और बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने बुधवार को जयपुर में डेजर्ट कोर द्वारा कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। रूसी समर्थक ग्रुप ने चेताया, यूक्रेन नहीं मानेगा मांगें तो भारत पाकिस्तान सीमा जैसे हालात होंगे। दोस्तों, रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। वैश्विक दबाव के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों में घुसपैठ कर रही है। मारियोपोल, खार्किव, लिव जैसे शहरों की स्थिति काफ़ी बुरी हो गई है। इसी बीच मारियोपोल के मेयर ने बुधवार को कहा है कि बंदरगाह शहर में भी अभी तक 5000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। शहर रूसी सैनिकों को कब्जे में है। वहीं एक रूसी समर्थक ग्रुप ने चेतावनी दी है, अगर यूक्रेन ने रूस की मांगें मानने से इनकार कर दिया तो वहां के हालात भारत पाकिस्तान सीमा और भारत चीन सीमा जैसे हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस रूसी समर्थक समूह का नाम डोनेस्क पीपल्स मालिशिया है। यह समूह यूक्रेन के डोनेस्क में भी रूसी सेना के समर्थन में उतरा हुआ है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। CM योगी की सुरक्षा बढ़ाई गई। 5 कालिदास मार्ग पर CRPF की 2 यूनिट तैनात। गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद उठाया गया कड़ा कदम। गोरखनाथ मंदिर में तैनात PAC जवानों पर हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर CRPF की 2 यूनिट तैनात कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर की भी सुरक्षा व्यवस्था नए सिरे से समीक्षा की गई है। गोरखपुर से लखनऊ तक मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 कालिदास मार्ग पर सुरक्षा की कमान पुलिस के साथ अब CRPF के हाथों में ही होगी। हर आने जाने वाले पूछताछ की जाएगी। पूरी जानकारी और तस्दीक के बाद ही किसी को एंट्री मिल सकेगी। उधर ATS ने गोरखपुर मंदिर हमले के मामले में जांच के सिलसिले में अलग अलग शहरों से कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। फिलहाल एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कसेगा शिकंजा, हथियारों की फंडिंग रोकने वाला बिल पास। सामूहिक संहार के आयुध और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 को बुधवार को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक में सामूहिक संहार के हथियारों और उनसे जुड़े प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण करने को रोकने का प्रावधान है और यह पूरी कवायद देश के अंदर बैठकर बाहरी तत्वों द्वारा देश के में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई के लिए की गई है। ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो